इस अध्याय में हम जो कक्षा 6 का पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय, तो यहाँ पहला शब्द है एशिया। तो एशिया का संदर्भ देख लेते हैं। एशिया का अर्थ है जीवंत या उगता सूरज। एशिया महाद्वीप में 48 देश आते हैं। 4,45,72,हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है एशिया का। भूमि क्षेत्र का तो है 30%। 8.8% है सतह क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का 8.8% है। एशिया के जो अन्य नाम है, जम्बूद्वीप भी कहा जाता है, पुष्कर द्वीप भी कहा जाता है और साग द्वीप भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप का मतलब है मध्य की भूमि, पुष्कर द्वीप का अर्थ है उत्तर पूर्वी प्रदेश और साग द्वीप का अर्थ है अपने पूर्वी द्वीप समूह, यानी दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं, भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, यूनियन है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर में हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात की सीमा और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय को में समझने का प्रयास करते हैं। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैंने ये तैयार किया है। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा, जो कि भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सामने आया है। देखिए, पहला जो क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम एशिया की बात कर रहे थे, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। ये उपमा दी गई है। अब देखिए, इसमें मानचित्र को देख के हमें ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये सभी को विदित है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो केवल एकमात्र पाकिस्तान, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनसे लगती है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। उत्तर में गुजरात और हरियाणा पड़ता है, पूर्व में एमपी और कुछ हिस्सा अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है, दक्षिण पूर्व में पूर्णतः मध्य प्रदेश है और दक्षिण में गुजरात है। ये हमारे सामने पुराना नक्शा है और वीडियो के अंत में या उससे पहले भी आपको नया नक्शा भी उपलब्ध इसमें जोड़ा गया है, जो नए जिलों के आधार पर है संभाग के अनुसार। राजस्थान के सभी जिलों की सूचियाँ, यानी 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं। सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिलों के तो सबसे उत्तर में है, आपको पता है कि गंगानगर है, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर पड़ता है, पश्चिम में अपने जैसलमेर पड़ता है। अब हम थोड़ा सा अलग तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23-3, 30-12 उत्तरी अक्षांश, 29-30, 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आ रहा है। और अक्षांश में और इसमें 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है देशांतरों में। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,200 वर्ग किलोमीटर है। इसका उत्तर से दक्षिण 826, यानी गंगानगर से बांसवाड़ा तक की जो दूरी है वो है 826। पूर्व से पश्चिम 869 है। यदि हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3214 भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, और उसका यदि हम प्रतिशत निकालते हैं तो 25.70 बनता है 826 का। इसी तरीके से पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है, और यदि हम उसका प्रतिशत निकालते हैं तो 296.628% बनता है। यानी ऐसा आगामी देखने को परीक्षा में मिल सकता है कि किसका कितना प्रतिशत है, तो इसमें हमें तथ्य याद रखने होते हैं। यदि हम भारत की
3214 की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसकी यदि दूरी है वो उसका 25.70 है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और ऐसे ही 29-33 वर्ग किलोमीटर है उसका 29.628% है। अब देखिए संभाग। प्रशासनिक सुविधा के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी पहले 33 जिले थे, अब 50 जिले हो गए हैं। इसकी स्थिति 1.2 में हम पहले देखे थे, अब नया जो नक्शा है वो अभी आपके सामने दिखाया जाता है। मानचित्र को देखने स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के जिसमें स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्व में स्थित धौलपुर सबसे छोटा था, पहले था, अब तो दूदू जो राजस्थान में सबसे छोटा जिला बन गया है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 50 जिलों को पुनः 10 संभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले 8 जिले थे, तो देखिए 8 संभाग थे, उसमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर 3 संभाग और जुड़ गए हैं। अब मैं आपके सामने किस जिले से कौन सा जिला निकल के आया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जयपुर संभाग में, तो क्योंकि सीकर नया संभाग बन गया है तो सीकर और झुंझुनू तो जयपुर सीकर संभाग में चले गए। तो अब पुराने जिलों के हिसाब से देखा जाए तो जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, दूदू, जयपुर ग्रामीण और दौसा और जयपुर, यानी जयपुर ग्रामीण, दौसा। अब अलवर के टुकड़े हो गए हैं, तो अलवर के टुकड़े होने के बाद में कोटपुतली, बहरोड और खैरतल, इस प्रकार ये जिले बनते हैं। यानी जयपुर संभाग से 2 जिले निकलकर एक सीकर संभाग का निर्माण होता है। ऐसे जोधपुर, अब जोधपुर संभाग से 3 जिले पाली से संभाग है वो निकल गए हैं। पाली संभाग में पाली, जालौर और सिरोही है, तो इसलिए हम इस पूरे जिले से बाहर देखते हैं इसको। तो ऐसी स्थिति में जोधपुर के अंदर जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण है, क्योंकि जोधपुर 3 टुकड़ों में टूटा है, एक तो फलोदी में टूट गया और एक जोधपुर ग्रामीण में टूटा है, और बाड़मेर 2 में टूटा है, बालोतरा और बाड़मेर में। इस तरीके से इसका ये ढांचा हो रहा है, ये संरचना आपके सामने। अब देखिए बीकानेर संभाग में जो चूरू जिला था उसको तो निकाल के हमने सीकर संभाग में ऐड कर दिया, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, और गंगानगर में से हमें अनूपगढ़ एक नया जिला देखने को मिला है। इस प्रकार 4 जिले हो गए। अजमेर में देखिए अजमेर खुद हो गया, तो अजमेर के खुद के टुकड़े हो गए, और जो भीलवाड़ा है ये उदयपुर संभाग में जुड़ गया। अब वर्तमान में पहले जो भीलवाड़ा अजमेर संभाग का हिस्सा हुआ करता था वो अब उदयपुर संभाग का हिस्सा हो गया है। टोंक, नागौर, ब्यावर, केकड़ी, कुचामन सिटी, डीडवाना और शाहपुरा, यानी अजमेर में ये जिले रह गए हैं। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कोई हलचल नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कोटा संभाग। अब है उदयपुर संभाग। देखिए उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा था ये उदयपुर में ऐड कर दिया गया और राजसमंद इसमें जोड़ा गया है। अब भरतपुर संभाग देखिए, तो भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी, इस प्रकार। और सीकर में आप देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना, ये जिले बने हैं हमारे सामने। और बांसवाड़ा में देखिए, बांसवाड़ा में जो जिले जोड़े गए हैं संभाग के अंदर वो हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये जिले जोड़े गए हैं। इसी प्रकार हमारे 50 जिले इस प्रकार बन के तैयार हुए हैं। अंतर्राज्यीय सीमा का जो प्रतिशत है, यानी टोटल 59-20 किलोमीटर जो है उसमें से यदि हम अंतर्राज्यीय सीमा का प्रतिशत निकालते हैं अंतर्राष्ट्रीय को हटा के, तो 81.92, और बाकी का आपको पता है 18.7 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, प्रतिशत निकालना पड़ता है 18.7। अब देखिए पड़ोसी राज्य व देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहले देखिए पंजाब। अब आप लोगों को अब तक किलोमीटर में समझाया जाता था, लेकिन अब मैंने प्रयास किया है कि इसको प्रतिशत में दिखाया जाए।
पता नहीं भविष्य में प्रतिशत के आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो 1.5% कुल 5920 किलोमीटर लंबाई का बेस के आधार पर बता रहा हूँ। हरियाणा 21.31 क्योंकि 1262 किलोमीटर है। 14.81% है जो 877 किलोमीटर सीमा लगती है। और सबसे ज़्यादा आपको पता है 1600 किलोमीटर लगती है मध्य प्रदेश की, वो 27.07 है। गुजरात के साथ 1022 है जो 17.26 है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य MP मध्य प्रदेश है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश का सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों को पहचान कीजिए। अभी आपके सामने नक्शे में दिखाया जाएगा। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से लगती है जो कि लगभग 1070 किलोमीटर है, जो देखिए मैंने आपको ऊपर भी लिखा है 18.7% बनती है, तो लगभग 1070 किलोमीटर है। हमारे देश व राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। अब देखिए आज मैंने ये नए जिलों के आधार पर आपको बताया। पंजाब के साथ पहले भी 2 ही जिले लगते थे, अब भी 2 ही जिले लगते राजस्थान के। हरियाणा के साथ अब बदलाव हुआ है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग। उत्तर प्रदेश के साथ डीग, भरतपुर, धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। पहले जालोर लगता था क्योंकि जालोर से सांचौर अलग हो गया है। एकीकरण यानी सबको मिलकर एक करना। संभाग सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, यानी जिसमें 3, 4 या 5 से अधिक जिलों को एक इकाई बना के शासन प्रशासन चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र द्वारा शासन किया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबको विदित है कि ये जैसलमेर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं तो 33.17 यानी 50 जिले 10 संभाग है। रेड क्लिफ लाइन यानी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है उसको रेड क्लिफ लाइन। पड़ोसी राज्य तो गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। इसी के साथ देखिए अब हम आपके सामने जो नक्शा लेके आए हैं, जो पंजाब की 2 जिलों से सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ की। और हरियाणा के साथ देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, अलवर और डीग। और मध्य प्रदेश के साथ देखिए अब डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, है ना। और फिर देखिए गुजरात के साथ हमारी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और सांचौर और बाड़मेर। इसी के साथ आपको ये नया जो 50 जिलों के आधार पर संभाग वाइज जिले वाइज, क्योंकि हमें परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि कौन सा नया जिला किस राज्य की सीमा से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, या पुराना कोई दे ले, असत्य सत्य किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार आप मैप बेस्ड एक बार इसको आप लिखेंगे, समझेंगे, तो आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट आती है वो 3, 4, 5 प्रश्न मैं प्रत्येक दिन इसमें डालता हूँ, आप उनको देखें, उनको सॉल्यूशन देखें। धन्यवाद।